8 मिनट, रोज सुबह 4 बजे, 21 दिन तक ये करो और 21वें दिन तुम खुद हैरान रह जाओ कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज और शार्प हो गया है। ये कोई आम दावा नहीं है, ये वो प्राचीन विद्या है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज निकाला था। आज मैं तुम्हें ठीक वही 2 सबसे शक्तिशाली विद्या बताने जा रहा हूँ, और जब तुम्हारी सांस बदल जाएगी तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। प्राणायाम एक ऐसी दिव्य विद्या है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। ये सांस के माध्यम से अनुशासन की कला है। जब आप अपनी सांस को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो मन अपने आप अनुशासित हो जाता है, शरीर में ताजगी आती है, जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और गहराइयों तक शांति छा जाती है। प्राणायाम कोई साधारण व्यायाम नहीं है, ये जीवन की अंदरूनी शक्ति को जगाने और अनुशासित करने की प्राचीन कला है। आप सोचिए, रोज सुबह उठते ही कितनी बार हमारी सांस अनियंत्रित रहती है, कितनी बार हम बिना सोचे समझे सांस लेते हैं और उसी के साथ हमारा मन भी इधर उधर भटकता रहता है। प्राणायाम उसी को बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि सांस को जानबूझकर लंबी, गहरी और पूरी तरह नियंत्रित कैसे बनाया जाए। इससे न सिर्फ शरीर बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा तक गहरा असर पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं मिलता, लेकिन प्राणायाम के लिए सिर्फ 20 से 30 मिनट रोज काफी हैं। और जब आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ये वह पवित्र समय है जब सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले का काल होता है। आमतौर पर सुबह 4 बजे के आसपास ये मुहूर्त शुरू होता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मा का समय कहा गया है। इस समय पूरा वातावरण शुद्ध और सात्विक होता है, नाड़ियां सबसे साफ रहती हैं, मन सबसे शांत रहता है, बाहर की दुनिया अभी सो रही होती है, कोई शोर नहीं, कोई व्यस्तता नहीं, सिर्फ शांति और दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली होती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय वात दोष सबसे कम होता है और सत्व गुण सबसे प्रबल होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त में हवा में ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा होता है और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। जो व्यक्ति इस मुहूर्त में प्राणायाम करता है उसकी एक सांस पूरे दिन की ऊर्जा और फोकस को संभाल लेती है। काम में मन नहीं भटकता, चिड़चिड़ापन कम होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और रात को नींद गहरी आती है। अब आइए सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम को विस्तार से समझते हैं। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये नाड़ियों को साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नाड़ी शोधन इन तीनों को संतुलित करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करें? आराम से पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएं। पीठ पूरी तरह सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। पहले कुछ सांसें सामान्य और गहरी लें ताकि शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को माथे पर रखें। अंगूठा दाहिनी नाक पर और अनामिका बाईं नाक पर। बायां हाथ घुटने पर रखें। अब बाईं नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें, 4 की गिनती तक। महसूस करें कि सांस पेट तक, फिर छाती तक और अंत में गले तक जा रही है। फिर दोनों नाक बंद करके सांस को रोकें। 8 से 16 तक की गिनती करें। इस दौरान मन को शांत रखें। अगर कोई विचार आए तो उसे आने दें, लेकिन अपना फोकस सांस पर बनाए रखें। अब दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें, 8 की गिनती तक। महसूस करें कि सांस